जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस से आप लोग किस किस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। मतलब बात कर रहे हैं हम लोग यूपी पुलिस के विंग के बारे में, जहाँ पे डिप्यूटेशन जिसको बोला जाता है, प्रतिनियुक्ति बोलते हैं, उसमें जा सकते हैं। अगर आसान भाषा में बात करें तो किसी अदर डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस से। मैं ज़्यादातर कांस्टेबल के परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा क्योंकि मैं भी कांस्टेबल हूं और कांस्टेबल के लिए ही वीडियो बनाया हूं मैं। अगर कोई सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर है, उनके लिए भी काफ़ी हद तक वीडियो लागू होगी, लेकिन ज़्यादातर ये मैं कांस्टेबल के परिप्रेक्ष्य से बता रहा हूँ और बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर बताऊँगा। ऐसा नहीं कि जो मैं बता दूँ ऐसा कभी होता ही नहीं है, रेयर हुआ हो कभी एक बार तो उसको नहीं मैं मेंशन करूँगा। ऐसा बताऊँगा जहाँ से रियल में वर्क करता हो, जा सकते हैं, इसी के बारे में बात करूंगा। मैंने YouTube पे बहुत सारी वीडियो देखी, मैंने सर्च किया इसके बारे में, एक या दो वीडियो मुश्किल से मिली, वो भी ढंग से नहीं मिली, ढंग से जानकारी नहीं दी गई थी, बस ऊपर ऊपर बता दिया गया था। तो मैंने सोचा ये अच्छा टॉपिक है आपके लिए कि आप लोग को जानकारी रहे कि आप लोग किस किस मतलब डिप्यूटेशन में जा सकते हैं, प्रतिस्थापन में जा सकते हैं। तो आप जहाँ पे जो चीज़ आपको अच्छा लगेगा, पहले से जानकारी रहेगा तो जाने में आराम होगा और जाने में अपना चूज करने में मतलब आपको हेल्प मिलेगा। क्योंकि यूपी पुलिस में ज्वाइन करने के बाद भी ये सारी बातें आपको नहीं बताई जाती, कोई नहीं बता पाता। मतलब किसी को कुछ जानकारी है, कुछ जानकारी है, पूरा जानकारी शायद ही किसी को होता है, मतलब सबको नहीं होता है। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और आपको पता चल जाएगा कि यूपी पुलिस से हम कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं, किस किस विभाग में जा सकते हैं, और जो आपको अच्छा लगे, अगर इच्छा हो तो जाइएगा भी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करें तो यूपी पुलिस से जीआरपी में जा सकते हैं। जीआरपी और आरपीएफ, इसको लेके कन्फ्यूजन में मत होइएगा। आरपीएफ जो होता है वो होता है सेंट्रल का जॉब होता है और जीआरपी होता है स्टेट का जॉब होता है। जीआरपी का काम थोड़ा बहुत आपको मैं बता देता हूँ। हर एक चीज़ का मैं जो भी बताऊँगा उसका हल्का फुल्का उसके बारे में भी जानकारी देता चलूँगा कि आपको थोड़ा बहुत जानकारी रहे। बाकी चीज़ जीआरपी के बता दे बारे में और आरपीएफ के बारे में। आरपीएफ क्या करता है? आरपीएफ का काम होता है अपराधियों को पकड़ना, ठीक है, और उनकी ड्यूटी कोच में होती है। जो रेलवे का डिब्बा होता है, कोच होता है, उसके हिसाब से ड्यूटी लगती है। लेकिन जीआरपी क्या होता है? मतलब एक समझिए, जीआरपी एक पुलिस स्टेशन होता है, एक थाना होता है। कहाँ पे वो थाना होता है? रेलवे के अंदर होता है थाना। जो रेलवे स्टेशन होता है वहाँ पे जो भी अपराधी पकड़े जाते हैं उन पे एफआईआर दर्ज करना, उनको न्यायालय में पेश करना, ये सारा काम होता है जीआरपी का। तो एग्जाम्पल एक हल्का सा ले लीजिए आप। तो मान लीजिए कोई एक चोर है तो वो चोरी किया है तो आरपीएफ उसको पकड़ ली। आरपीएफ उसको पकड़ने का काम करेगी और पकड़ के कहाँ ले जाएगी? वो ला के जीआरपी को सौंप देगी। जीआरपी क्या करेगा? उसको पकड़ के उसको लॉकअप में बंद करके और उसके ऊपर मुकदमा या एफआईआर लिखेगा और उसको न्यायालय में पेश करेगा। तो ये होता है काम जीआरपी का। तो यूपी पुलिस से आप लोग जीआरपी में जा सकते हैं, ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होता है। मेरे कई सारे दोस्त जीआरपी में गए भी हैं। इसमें जो होता है, देखिए एक चीज़ और बता दूं कि जो भी आप अदर डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो वहाँ पे सैलरी जो होता है कहीं पे 20%, कहीं पे 30%, 30 से ज़्यादा नहीं है कहीं भी, मतलब 30% तक सैलरी आपकी बढ़ जाती है, ये होता है। तो बाकी अदर डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वहाँ पे 20 से 30% मान के चलिए कि आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ आपको बताऊँगा नहीं मैं हर मतलब टॉपिक में, आप लोग इस चीज़ को मान लीजिएगा और समझ जाइएगा। तो आप लोग यूपी पुलिस से जीआरपी में जा सकते हैं, बहुत ईजी वे में मांग आती है जीआरपी से, वहाँ जा सकते हैं। दूसरी बात करें, यूपी एसएसएफ में जा सकते हैं। ये बहुत ही चर्चित रहा है। एसएसएफ अभी नया नया बना है, बहुत ज़्यादा नहीं है अभी, लेकिन बना है। हमको लगता है 4-5 बटालियन इसकी बन गई है। तो यूपी पुलिस से जो सिविल के जितने सिपाही हैं इसमें से बहुत सारे लड़के गए हैं। ऐसे मेरे दोस्त बहुत सारे हैं जो कि यूपी एसएसएफ में गए हैं। एसएसएफ काम क्या करती है? एसएसएफ को काम मिला है, अभी सब जगह नहीं है, गोरखपुर में है, कुशीनगर में है, प्रयागराज में है, ऐसे करके चुनिंदा जगहों पे एसएसएफ की ड्यूटी लगी है। एसएसएफ का काम क्या है? किसी एक जो स्थान है उसकी सुरक्षा करना है। तो सुरक्षा में क्या आ जाए, जैसे गोरखपुर में क्या सुरक्षा कर रही है? गोरखपुर में गोरखनाथ बाबा का जो टेम्पल है, मंदिर है, उसकी सुरक्षा एसएसएफ को दी गई है। तो वहाँ पे एसएसएफ की ड्यूटी लगती है। इसके अलावा न्यायालय में ड्यूटी लगती है। जो न्यायालय होता है, न्यायालय के गेट वोट पे चेकिंग वगैरह जो होता है एसएसएफ संभालती है। कुशीनगर में क्या ड्यूटी करती है? कुशीनगर में एयरपोर्ट पे ड्यूटी
ड्यूटी करती है। एयरपोर्ट पे जो भी ड्यूटी होती है, चेकिंग का ड्यूटी होता है, इसके अलावा जो सुरक्षा की ड्यूटी होती है, तो ये ड्यूटी होती है एसएसएफ की। एसएसएफ की ड्यूटी फिक्स होती है, इतना घंटे है, मेरे को 8 घंटा ड्यूटी है तो 8 घंटा ड्यूटी है। ये नहीं कि उसके बाद से बुलाया जाएगा, नहीं, 8 घंटे की ड्यूटी लग गई तो लग गई। ऐसा यूपी एसएसएफ की ड्यूटी लगती है। अगर आप जाना चाहें तो आपको मांग आता है उसमें एसएसएफ में जाने के लिए, तो बिल्कुल वहाँ पे जा सकते हैं। और आने वाले समय में यूपी एसएसएफ में फिर से मांग आएगी, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पे मतलब जो सीआरपी जो काम करती थी वो धीरे धीरे टेक ओवर कर रही है एसएसएफ, तो एसएसएफ में कमी रहेगी और मांग आएगी। आपको जाना है, पसंद है तो जा सकते हैं। इसमें भी 20 से 25% सैलरी जो होता है बढ़ के मिलती है, लेकिन ये बस अभी घोषणा हुई है, अभी मिल नहीं रहा है। मिल वही रहा है जो अभी एक कांस्टेबल को मिलता है, वही उसमें भी मिल रहा है। वर्दी बिल्कुल चेंज हो गई है, वर्दी उन लोगों का हो गया है सीआरपी जैसे वर्दी हो गया है उन लोगों का, और साथ में ये वाली वर्दी भी पहनते हैं, दोनों वर्दी ये लोग पहनते हैं। तो एसएसएफ का ये रहा। तीसरे टॉपिक की बात करें तो डॉग स्क्वाड में जा सकते हैं। डॉग स्क्वाड का काम क्या होता है, इसमें स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती है। खैर ट्रेनिंग एसएसएफ के लिए भी दी जाती है, लेकिन जो डॉग स्क्वाड है इसके लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है। अगर एक बार आप डॉग स्क्वाड में डॉग हैंडलर के रूप में अगर नियुक्ति आपकी हो गई तो फिर पूरा नौकरी जो होता है इसी में कट जाती है, वापस नहीं आना होता है। ये डॉग स्क्वाड का होता है। डॉग स्क्वाड में क्या होता है कि जो डॉग होते हैं, जो उनको प्रशिक्षण देना होता है, उनको खाना खिलाना, उनको टहलाना, उनको जो भी करना है डॉग को लेके आप लोग करेंगे। और जहाँ कहीं सर्चिंग करना है, कहीं पे कहीं सर्च करना है, या कहीं कोई वीआईपी मूवमेंट होने वाला है, कोई आने वाला है, वहाँ पे पहले से चेकिंग करवाएंगे, डॉग की मदद से करेंगे। ये सारा काम क्या होता है। इसके अलावा परेड में भी जाया जाता है। कई बार ऐसा होता है जो 26 जनवरी का या कुछ ऐसा परेड है तो उसमें भी डॉग लेके जाएंगे, उसका प्रदर्शन करवाएंगे, उससे सैल्यूट करवाएंगे। ये सारा चीज़ सिखाना होता है डॉग को। ये होता है डॉग हैंडलर का काम। इसमें भी सैलरी जो है बढ़ के ही आती है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर पसंद है, कुत्तों से प्रेम है, तो आप लोग जा सकते हैं इसमें और बिल्कुल अपनी ड्यूटी ऐसे कर सकते हैं। अगली बात करें तो एटीएस में जा सकते हैं। एटीएस में जो होता है इसमें भी कांस्टेबल के लिए बहुत ज़्यादा मांग आती है, जिसको एंटी टेररिज्म स्क्वाड बोला जाता है। इसमें क्या होता है, राज्य स्तर पे ये काम करती है और इसमें जो इनपुट मिलता है, जो टेररिस्ट होते हैं उनके खिलाफ जो इनपुट मिलता है, उनकी गतिविधि के बारे में पता लगाना और ऑपरेशन करना, ये सारा काम होता है एटीएस में। तो एटीएस में भी काफ़ी मांग आती रहती है, हमेशा मांग आती रहती है। तो एटीएस में भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। ये भी एक अच्छी नौकरी मतलब आपकी कटेगी, एटीएस में बता रहा हूँ। अगली बात करें तो एलआईयू जिसको बोलते हैं लोकल इंटेलिजेंट यूनिट जिसको बोला जाता है। तो एलआईयू का काम क्या होता है, ये हर जिला स्तर पे होती है। जितना भी जिला है, सभी जिला में, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ, सभी जिलों पे एलआईयू का गठन है। तो एलआईयू का एक ऑफिस भी होता है जिसका इंचार्ज जो होता है इंस्पेक्टर रैंक का जो अधिकारी होता है वो इंचार्ज होता है इंस्पेक्टर। तो इसके नीचे सब इंस्पेक्टर भी होते हैं और कांस्टेबल भी होते हैं। सबसे ज़्यादा कांस्टेबल वर्क करते हैं। इसमें काम क्या होता है, गोपनीय सूचना एकत्रित करना। इसका एक चीज़ विशेषता है कि इसमें वर्दी नहीं पहननी होती है कभी भी। एक बार अगर एलआईयू में चले गए तो हमेशा पूरी नौकरी एलआईयू में ही रहना पड़ता है। इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती है एलआईयू के लिए। एलआईयू में एक चीज़ और बता दूं कि आपका सोर्स अच्छा होना चाहिए। जो आपकी ड्यूटी लग रही है, आपका जो क्षेत्र मिल गया, उस क्षेत्र में जो स्थानीय लोग हैं, गुप्तचर टाइप का एक होता है। जैसे पहले ज़माने में गुप्तचर होते थे ना, पहले पता लगा लेते थे, वैसे ही एलआईयू काम करती है, गुप्तचर टाइप का काम करती है। पता लगाती है कोई उस टाइप का आपराधिक गतिविधि तो नहीं कर रहा है, कोई कुछ काम तो ऐसा नहीं कर रहा है जैसे फर्जी करेंसी तो नहीं निकाल रहा है। तो इस टाइप का काम करके और देती है इनपुट, जो जिला के कप्तान होते हैं उनको देती है रिपोर्ट। उसके हिसाब से आगे की पुलिस कार्रवाई करती है। एलआईयू का काम ये होता है। अगली बात करें तो डायल 112 जिसको पीआरबी भी बोला जाता है। डायल 112 में आप चाहें तो जा सकते हैं। डायल 112 में जाने के बाद इसमें इसका काम आपको पता ही होगा, अच्छे से पता होगा, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। डायल 112 मतलब इमरजेंसी जो सिचुएशन होती है, तुरंत फ़ोन आता है, आपको रिस्पॉन्स करना होता है, तत्काल उसमें पहुंचना होता है। 2 टाइप का होता है, पहले बाइक से भी हो सकता है और 4 व्हीलर से भी हो सकता है। जिसमें आपकी ड्यूटी लग रही है उसमें आप लोग को जाना होगा। 112 में भी, डायल 112 में भी क्या होता है, ऑफिस ड्यूटी होती है, उसमें भी आप नियुक्ति करा सकते हैं, या फील्ड ड्यूटी भी होती है। फील्ड में 12 घंटे की ड्यूटी होती है, 12 घंटे ड्यूटी करना पड़ता है। अपने गाड़ी में बैठे रहिए, अगर आपके आसपास कुछ होता है कुछ उस टाइप का, आपको फ़ोन जाएगा, सीधा फ़ोन जाएगा, अपने जो भी लोकेशन रहेगा उस लोकेशन पर पहुँच के जो भी मामला है अगर सॉल्व कर सकते हैं तो समझा बुझा के सॉल्व करेंगे, नहीं कर सकते तो उसको थाने
थाने बुला देंगे, दोनों पक्षों को बुला के जो होगा वहाँ पे उसका मेन काम होता है झगड़ा लड़ाई ना हो वहाँ पे रोकना है। ये काम होता है 112 का। 112 में भी रास्ता खुला है, वहाँ पे भी जा सकते हैं बहुत ईजी वे में। अगली बात करें ट्रैफिक पुलिस में आप लोग नियुक्ति करा सकते हैं अपनी। ट्रैफिक पुलिस में जाने के लिए बहुत ईजी होता है। कप्तान साहब को एप्लीकेशन लिखना पड़ता है कि मैं ट्रैफिक में जाना चाहता हूं, और ट्रैफिक में चला जाता है आदमी। अगर वहाँ पोस्ट खाली है, ट्रैफिक की ज़रूरत है, और ज़रूरत रहती है, हर जिला में ट्रैफिक के लिए ज़रूरत रहती है। ट्रैफिक में आपको काम बताने की ज़रूरत नहीं है, जो चौराहे पर होगा वहाँ पे ड्यूटी लगेगी, और यातायात को नियंत्रण करना ये सारा काम होता है आपका। बाकी कोई वीआईपी मूवमेंट होता है तो बाकी रोड को रोक लेना है, जो वीआईपी जा रहे हैं उनका रूट क्लियर रहे, ये सारा सब काम होता है। चालान करने का अधिकार कांस्टेबल को नहीं होता है, हेड कांस्टेबल को मिल जा रहा है अभी के डेट में। हेड कांस्टेबल अगर है तो उसको चालान करने का अधिकार मिल जा रहा है। ऐप होता है, ऐप में आईडी पासवर्ड मिल जाता है, उससे कर सकता है, लेकिन कांस्टेबल को नहीं मिलता है और कोई लेना भी नहीं चाहता। तो ये होता है, ट्रैफिक में जाना चाहे तो जा सकते हैं बहुत ईजी वे में। ट्रैफिक का ये रहा। अगली बात करें क्राइम ब्रांच में जा सकते हैं आप लोग। क्राइम ब्रांच में क्या होता है कि क्राइम ब्रांच में दो टाइप की ड्यूटी होती है। इसमें भी एक ऑफिस ड्यूटी होती है, एक फील्ड ड्यूटी होती है। ऑफिस ड्यूटी में क्या होता है, जैसे जीडी चलाना है, क्राइम ब्रांच की जीडी अलग चलती है, वहाँ जीडी चलाना या कंप्यूटर पे काम करना, ये सारा काम होता है। फील्ड वर्क में क्या होता है, जो भी विवेचक है या वो विवेचना कर रहे हैं उनकी सहायता करना, ये काम होता है। वो डिजिटल जो दस्तावेज होते हैं, जो साक्ष्य होते हैं, उनको एकत्रित करके उनको पेश करना, ये सारा क्राइम ब्रांच का काम होता है। स्पेशल जो केस होते हैं, हाईलाइटेड केस होते हैं, उन पे क्राइम ब्रांच वालों को लगाया जाता है। तो क्राइम ब्रांच में भी चाहे तो आप लोग जा सकते हैं। कांस्टेबल की वहाँ पे भी मांग रहती है, अच्छा खासा मांग रहता है, और बहुत ही ईजी वे में इसमें भी जाया जा सकता है। जिले के कप्तान साहब के पास बस एप्लीकेशन लिखना है कि क्राइम ब्रांच में जाना चाहते हैं, अगर वहाँ पोस्ट खाली है तो नियुक्ति कर देंगे। तो क्राइम ब्रांच भी एक विंग है यूपी पुलिस का, वहाँ पे आप लोग जाना चाहें, इच्छुक हैं तो जा सकते हैं। अगली बात करें एसओजी जिसको बोलते हैं स्पेशल ऑपरेशनल ग्रुप जिसको बोला जाता है, जिसको स्वैट टीम भी बोला जाता है। तो इसका काम क्या होता है, ये भी जिला स्तर पे काम करती है। स्वैट टीम का गठन जो होता है जिला के जो एसपी होते हैं वो करते हैं, वहाँ पे टीमें गठित करते हैं। चाहे तो एक जिला में 4 से 5 टीमें गठित कर सकते हैं, चाहे तो एक। ज़्यादा जहाँ पे जिस जिला में ज़्यादा अपराध है वहाँ पे इसके गठन होता है, और वहाँ पे ये वर्क करता है एसओजी का काम क्या होता है, ये लोग को वर्दी ना के बराबर पहनना होता है। बाकी टोटल जितने अत्याधुनिक हथियार हैं उससे ये लोग लैस होते हैं। इसके लिए आपको स्पेशल फिजिकल होना चाहिए, फिजिकल आपको बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, वेपन की नॉलेज होनी चाहिए, आपको स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए, आपका कभी कैरेक्टर रोल ख़राब ना हो, आपका चरित्र बहुत ही अच्छा होना चाहिए। मतलब ये सारी विशेषताएं होनी चाहिए। स्पेशल आप रहेंगे, मतलब मान के चलिए कि जो जिला की सबसे बड़ा जो आँख और कान होते हैं वही एसओजी है। जो काम जो हाईलाइटेड केस हैं, कुख्यात जो अपराधी हैं, उस टाइप के गैंगस्टर हैं, उस टाइप के जो हमेशा अंजाम देते हैं आपराधिक गतिविधियों को, उनको पकड़ना और उनको पेश करना, ये काम होता है एसओजी का। एसओजी जो होता है इनको हर चीज़ स्पेशल अधिकार मिला होता है, और इसमें ये लोग डायरेक्ट कप्तान साहब को रिपोर्ट करते हैं। इनका जो भी काम होता है वो किसी से नहीं मिलेंगे, ये सीधा सीधा रिपोर्ट करेंगे किससे, जो जिले के एसपी हैं उनसे बात करेंगे, एसएसपी हैं उनसे बात करेंगे, या उनके कहने पे ही चलेंगे, जो कहेंगे वो करेंगे ये लोग सीधा। एसओजी ऐसा होता है। एसओजी मान के चलिए कि एक जाने के लिए जिला में अगर जा रहे, शरीर में गट्स है, अगर आप में आपके अंदर इतना पावर है कि ट्रेनिंग हार्ड कर सकें, वेपन नॉलेज आपके पास है, आप मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत ही मजबूत हैं, तब जाके एसओजी में जा सकते हैं। इसमें हेड कांस्टेबल और इंस्पेक्टर तक की नियुक्ति होती है। बाकी इनमें ड्रेस जो होता है, ड्रेस कोड अलग अलग होता है, जैसा जगह जैसा ऑपरेशन होता है उस हिसाब से ड्रेस दिया जाता है। गोपनीयता के कारण कई बार मुंह भी बांध के ऑपरेशन करते हैं लोग। मतलब जिले में समझिए कि सबसे ज़्यादा कोई काम करने वाला होता है, जो फोर्स होती है उस टाइप की ये होती है, एसओजी होती है। अगली बात करें तो फोरेंसिक में जा सकते हैं आप लोग। फोरेंसिक को जिसको विधि विज्ञान प्रयोगशाला जिसको बोला जाता है, उसमें भी जा सकते हैं। फोरेंसिक में ये भी बहुत ही ईजी वे में इसकी नियुक्ति होती है, कहीं से मांग नहीं आती। इसमें जगह खाली है तो आप लोग अपना नियुक्ति करा सकते हैं। जो जिला के एसपी हैं उनको एसपी को आवेदन लिखेंगे कि इसमें हम जाना चाहते हैं। अगर आपके पास स्पेशल टैलेंट है, कोई कोर्स किए हैं, मेडिकल से संबंधित कोई कोर्स किए हैं आप पहले से, या मेडिकल कोई आपको इतना नॉलेज है, कंप्यूटर की नॉलेज है कुछ इस टाइप का, कि जिसके बेसिस पे आप लोग जाना चाहते हैं, तो बहुत ही ईजिली इसमें आपका पोस्टिंग हो जाएगा। जो फोरेंसिक होता है वही होता है जो कोई
क्राइम हो गया उस क्राइम वाले जगह पे जाएगा और साक्ष्य इकट्ठा करेगा। जो भी इकट्ठा करना होता है साक्ष्य को इकट्ठा करके और न्यायालय में पेश करना जो होता है फोरेंसिक का कार्य होता है। तो इसमें भी जाया जा सकता है, बहुत ईजी है, जिसको इंटरेस्ट है वो जा सकता है। लेकिन स्पेशल अगर कुछ नॉलेज है तो और ही बेटर रहता है और भी जल्दी पोस्टिंग होती है जो फोरेंसिक होती है। अगली बात करते हैं एसटीएफ के बारे में, जिसको स्पेशल टास्क फोर्स कहा जाता है। सब लोगों को पता होगा एसटीएफ के बारे में। उत्तर प्रदेश में यूपी एसटीएफ जो होती है, जो अभी तक की सबसे ताकतवर फोर्स मानी जाती है एसटीएफ जो होती है, जो समझिए कि जैसे एसओजी जिला में जो कप्तान साहब है उनके हाथ पैर और आँख कान है, वैसे ही एसटीएफ जो है वो राज्य स्तर पे है। जो राज्य स्तर पे पुलिस का जो सबसे मजबूत भाग है वो है एसटीएफ जो स्पेशल एसटीएफ का गठन आपको पता होगा कि कैसे हुआ था। एक गैंगस्टर था शायद, उसको मारने के लिए वो हुआ था एसटीएफ का गठन। तो एसटीएफ ऐसा ही काम करती है, बहुत ही रिस्क वाला काम करती है। एसटीएफ में क्या होता है कि जो इनपुट मिलता है उसके बेसिस पे काम करेगी। कहाँ ऑपरेशन जो करना होगा उसको ऑपरेशन करेगी। बिल्कुल अलग अलग टाइप का जो ऑपरेशन होता है उसका अलग होता है। जो अत्याधुनिक हथियार हैं उससे लैस होती है पूरा एसटीएफ। और एसटीएफ का काम है जो गैंगस्टर टाइप के हैं या कोई कुख्यात माफिया है या कोई तस्कर है या कोई मान लीजिए करेंसी वगैरह का व्यापार कर रहा है, जाली नोट छाप रहा है, इस टाइप का कोई काम कर रहा है, उसके मतलब ख़त्म करने के लिए ये एसटीएफ काम करती है। एसटीएफ को अगर जाना चाहते हैं आप लोग तो एसटीएफ में बिल्कुल मांग आती है। यहाँ पे भी कांस्टेबल की मांग रहती है, आप चाहें तो बिल्कुल जा सकते हैं। इसके लिए आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है। और ख़ास तौर जो आदमी जो भी कांस्टेबल एसओजी में काम कर चुका होता है उसकी ज़्यादा वरीयता दी जाती है, क्योंकि एसओजी में उसी तर्ज पे काम करती है एसओजी और एसटीएफ में उसी तर्ज पे मांगा जाता है। तो एसओजी में जो कार्य किया होता है उसको अगर वो आवेदन करता है तो जाने के लिए ज़्यादा चांस होता है कि उसको ज़्यादा जल्दी नियुक्ति हो जाएगी। तो ये होता है एसटीएफ। इसमें भी सैलरी जो होती है 30% बढ़ के ही मिलती है। अगली बात करें तो भर्ती बोर्ड में जा सकते हैं। भर्ती बोर्ड मतलब लखनऊ हेडक्वार्टर में आप लोग जा सकते हैं, ईजिली, बहुत ईजिली जा सकते हैं। वहाँ पे भी मांग आती रहती है लखनऊ हेडक्वार्टर में। अगर आपके पास कंप्यूटर की कोई डिग्री है, अच्छी डिग्री है, जानकारी है, तो और जल्दी आपकी नियुक्ति हो जाती है। अन्यथा आपको ऐसे भी नॉर्मल कुछ डिग्री नहीं है फिर भी मांग आती है। अगर जाने की इच्छुक हैं तो आवेदन कर सकते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं भर्ती बोर्ड में, या लखनऊ मुख्यालय जो पुलिस मुख्यालय है उसमें जाके अपना वर्क कर सकते हैं। अगली बात करते हैं एसडीआरएफ क्या होता है? स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। मतलब कि कहीं पे कोई आपदा हो जाए, जैसे एनडीआरएफ होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, वैसे ही एसडीआरएफ होता है स्टेट डिजास्टर के लिए। मतलब राज्य में कहीं आपदा हो गया, कहीं बाढ़ आ गया, कहीं भूकंप आ गया, कुछ भी हो गया, कहीं घर और गिर गया, तो कुछ उसके लिए ये बनाया जाता है। क्या? एसडीआरएफ बना है जो कि क्विक रिस्पॉन्स करेगी। उसका यही काम ही होता है, वो बहुत तेज़ मूवमेंट करेगी, वहाँ पहुँच के तुरंत राहत कार्यक्रम पहुँचाएगी। जो राहत होती है वो राहत देगी। बाढ़ ओढ़ में जो होता है, बाढ़ आता है, जो चीज़ें जो इलाके होते हैं उसी के साइड इन लोगों की वो हो जाती है। जब एसडीआरएफ की जब क्या होगा कि बाढ़ वगैरह जिस क्षेत्र में आने वाली ज़्यादा रहेगी ना, तो वो बटालियन उनकी वहीं पे जाकर रुक जाएगी। और कुछ उस क्षेत्र में कहीं पे उस टाइप का दुर्घटना हुआ तो उसके लिए वो राहत कार्य देती है। इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग कराई जाती है। एसडीआरएफ में जाते हैं तो जैसे रस्सी पर चढ़ना, पानी के अंदर ऑपरेशन करना। पानी के अंदर आप लोगों को मतलब जो जाता है एसडीआरएफ में, पानी के अंदर से जाके उसमें ऑपरेशन करना पड़ता है उनको। नाव जो होता है, बोट चलाना उनको सीखना पड़ता है। हर एक काम जो होता है एसडीआरएफ के अंदर अंतर्गत आता है। तो एसडीआरएफ में भी जा सकते हैं। अभी तक मैं बता दूं एसडीआरएफ में जो ज़्यादातर भर्ती हुई है पीएसी से हुई है, पीएसी बटालियन से बुलाई गई है। बाकी जो फायर सर्विस होता है उससे भी बुलाई जाती है और सिविल पुलिस से भी बुलाई जाती है। सिविल पुलिस से कम बुलाई जाती है, ज़्यादातर पीएसी की वरीयता देते हैं वो लोग एसडीआरएफ वाले, क्योंकि उन पीएसी के तर्ज पे ही एसडीआरएफ भी वर्क करती है। तो एसडीआरएफ में भी जाने का एक रास्ता है। सैलरी बढ़ के मिलती है इसमें भी 20%। बाकी आप लोग को इच्छा है, अगर अच्छा लगे तो जा सकते हैं। इसमें वर्दी सेम टू सेम पहनना रहेगा। ऑपरेशन का टाइम टी शर्ट मिलता है, टी शर्ट पहनना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। जो पानी उनी का क्षेत्र है उसमें बाढ़ वाला इलाका है उसमें जाकर ऑपरेशन करना रहेगा। तो ये रहा एसडीआरएफ का ब्यौरा। अगली बात करें तो
उसमें भी जा सकते हैं आप लोग। इसमें जाने से क्या होता है, कोई वीआईपी, इसमें ट्रेनिंग पहले अच्छे से दी जाती है। ट्रेनिंग करने के बाद से आप लोग क्या करना होगा कि जो वीआईपी मूवमेंट होता है, कोई उनकी गाड़ी हो गई, जो भी मान लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी हो गए या माननीय प्रधानमंत्री जी हो गए, प्रधानमंत्री जी में तो नहीं लेकिन ज़्यादातर मुख्यमंत्री जी हो गए या कोई अदर मंत्री जी हो गए या कोई वैसा भी वीआईपी गेस्ट हो गया, उनकी गाड़ी वगैरह जो होती है खड़ी रहती है, उन गाड़ियों की चेकिंग करना, ये सारा काम होता है इनका का। इसमें भी जाना बहुत ईजी होता है। इसमें अधिकांश मतलब कि इनका अलग ही एक वर्दी होता है, उस टाइप का वर्दी पहनना पड़ता है, पहन के अपना काम करना पड़ता है। बिल्कुल ट्रेनिंग मिल जाएगी तो तब जाके इसमें कराया जाता है। तो ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा सा रिस्की जॉब लगता है ये। तो अब इच्छा हो तो जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा मांग भी नहीं आती इसमें, बहुत कम मांग आती है, लेकिन आती है कभी कभी। तो जो एकदम एम बनाए रहे कि इसी में जाना है तो जा ही सकता है, लेकिन अन्यथा इग्नोर भी कर सकते हैं। अगली बात करते हैं हम लोग साइबर सेल के बारे में। साइबर सेल में जा सकते हैं। साइबर क्राइम सेल, जो साइबर क्राइम क्या होता है, जो ये तो एक थाना बन गया है लगभग। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्टेट में जितने ज़िले हैं सभी ज़िलों में ये खुलवा दिया गया है साइबर थाना। साइबर थाना में नियुक्ति कर सकते हैं। जैसे अन्य थाने होते हैं वैसे ही इस थाने में भी नियुक्ति होती है, लेकिन इसमें रहने के लिए कंप्यूटर की विशेष नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर की आना ही चाहिए। बिना कंप्यूटर आए हुए आप कोई भी काम साइबर थाने में नहीं कर सकते हैं। इसमें जो भी काम होता है वो सिस्टम पे ही काम होता है। जैसे कि किसी का पैसा कट गया उसका डालेंगे, उसका रिपोर्ट करेंगे, किसी का मोबाइल चोरी हो गया उसको डालेंगे। सब कुछ का सारा काम का होता है ये सिस्टम पे ही होता है। इसमें एक इंस्पेक्टर रैंक का प्रभारी भी होता है। प्रभारी के अंतर्गत सारा का सारा कार्य होता है। तो साइबर थाने में भी जाना चाहे तो बिल्कुल जा सकते हैं अगर इच्छा है तो, लेकिन हाँ इसके लिए स्पेशल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। सैलरी वगैरह इसमें बढ़ के नहीं मिलती, बिल्कुल जो नॉर्मल जो होता है वैसे ही थाने की तरह ये भी होता है। सैलरी ज़्यादा इसमें बढ़ के नहीं मिलता, सेम टू सेम होता है। नियुक्ति बहुत ही ईजिली हो जाता है। जिले के जो कप्तान साहब हैं उन्हीं के अंडर होता है ये, वो चाहे तो नियुक्ति कर सकते हैं। अगली बात करें स्पोर्ट में जा सकते हैं। स्पोर्ट ऐसा चीज़ है जिसमें अगर आप किसी भी एक खेल में महारत हासिल, आपको अच्छे नेशनल लेवल पर खेले हैं या स्टेट लेवल पे भी खेले हैं तो उसमें जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं वॉलीबॉल का या क्रिकेट का। अगर क्रिकेट आप अच्छा खेलते हैं तो अपने जो भी थाने पे आपकी नियुक्ति है वहाँ से जो आपका मैच होगा, आपके जोन, पहले जिला का मैच होता है, जिला स्तरीय मैच, 10 जिला आते हैं खेलते हैं, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस आपका दिखा तो फिर आप जोन के लिए क्लोज हो जाएंगे। जोन के लिए क्लोज होते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो उसके बाद से यूपी पुलिस टीम में क्लोज जाएंगे। फिर इसके बाद से आपको लखनऊ ही रहना होता है, कहीं ड्यूटी नहीं लगती है आपकी। टोटल काम यही होता है। स्पोर्टमैन जैसे होते हैं वैसे ही आपको स्पोर्टमैन जिम वगैरह करेंगे, खाएंगे पिएंगे और मैच खेलेंगे। और इसमें मैच कराया जाता है, जैसे रेलवे से मैच करा दिया गया, एयरफोर्स से मैच करा दिया गया, तो यूपी पुलिस की तरफ से आप खेलने जाएंगे अगर आप क्लोज हैं तो। ये होता है। दूसरा नियम इसमें जाने का ये होता है कि डायरेक्ट ट्रायल दे सकते हैं। अगर आपके पास उतना कैपेसिटी है तो आप डायरेक्ट ईमेल पे, जो ईमेल होता है लखनऊ हेडक्वार्टर का, उस ईमेल पे मैसेज करेंगे और मैसेज करेंगे तो आपको डायरेक्ट ट्रायल के लिए बुला लिया जाएगा। ट्रायल जाएंगे, देंगे। अगर अच्छा गेम है तो आप यूपी पुलिस गेम में क्लोज हो सकते हैं। स्पोर्ट होता है। तो मिला जुला के जितने जाने वाले विंग होते हैं इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इसके अलावा शायद ही कोई एक दो हो सकता है छूट गया हो मेरे से, लेकिन जितना मुख्य था मैंने आपको बताने की कोशिश की, बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमको बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे सोचते रहता हूँ कि आगे कुछ और अलग और यूनिक वीडियो आपको ला सकूँ जो कि आपको कहीं ना मिला हो, यूट्यूब पर ना मिला हो। आप जो इतना टाइम दिए हैं उसका कुछ वैल्यू होता है, उस वैल्यू के अनुसार मैं सोचता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको दूँ। तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी कराएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।